वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग। इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग मतलब कितना खर्चा लग रहा है किसी भी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? एक बार्स है, कई सारे बार्स मतलब रॉड्स बोल सकते हैं या रेक्टेंगुलर बार्स, जिसका डायमीटर है कितना 25 mm और लेंथ कितनी है 250 mm। उन सारे बार्स को, कई सारे बार्स होंगे 100-200 जितने भी होंगे, उन सारे बार्स को अपने क्या करना है? टर्निंग करना है लेथ में। और फीड कितना प्रोवाइड करना है सारे बार्स के लिए? अपने को फीड देना है 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन। अपने को फीड के साथ सारे बार्स को लेथ में टर्निंग करना है। ठीक है। अब बहुत सारे बार्स हैं या एक ही बार है, मान लीजिए एक बार कोई बहुत लंबा बार है 250 mm का है, तो टर्न करने में हो सकता है अपन ने क्या किया, जैसे ये मान लीजिए ये आपका बार है, ठीक है। आपने क्या किया, यहां से टर्निंग ऐसे शुरू किया। आपने यहां से टर्निंग शुरू किया, टूल यहां तक पहुंचने के बाद क्या हुआ, टूल का जो एज था वो अब टर्निंग करने के लायक नहीं रहा। टूल का एज क्या हुआ, घिस गया, पूरा वियर आउट हो गया। अब टूल का एज जब यहाँ पे पहुंच गया, टूल यहां से चल के यहाँ पे पहुंचा, तो टूल क्या हो गया, घिस गया। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है क्या, एक सिंगल टूल एक सिंगल पीस को, वर्क पीस को पूरा एक बार में कंप्लीट ना कर पाए। ठीक है, मान लीजिए। और ऐसा हो सकता है कि एक टूल 5 कंपोनेंट प्रोड्यूस करने के बाद घिसे। ऐसा भी हो सकता है कि एक टूल एक ही कंपोनेंट को पूरा ना कर पाए। तो अपन लोग ये केस मान चल रहे हैं कि अभी एक टूल अगर एक ही ना कर पाएगा तो क्या होगा। तो मान लीजिए यहां पहुंचा, तो इसने क्या हुआ, टूल का एज घिस गया। घिस गया तो अब वो क्या फर्दर टर्निंग करने के लायक नहीं रहा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, टूल को वापस से रीग्राइंड करना पड़ेगा। रीग्राइंड करने का कुछ कॉस्ट आता है। तो रीग्राइंड करने का कॉस्ट कितना दिया है, रीग्राइंडिंग कॉस्ट ₹20। मतलब यहां तक पहुंचा, उसको वापस से रीग्राइंड किया तो उसको रीग्राइंड करना पड़ा वापस से। अब फिर रीग्राइंड किया तो टूल को वापस से चेंज करना पड़ेगा, अपने पोजीशन पे लगाना पड़ेगा, तो उसमें भी टाइम जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, टूल चेंजिंग टाइम। टूल चेंजिंग टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टूल चेंजिंग टाइम। टूल चेंजिंग मतलब इसको निकाले, रीग्राइंड करे, फिर वापस फिट करे, तो टूल चेंजिंग में इसमें कुछ टाइम लगा, तो उसको बोलते हैं टूल चेंजिंग टाइम। किससे डिनोट करते हैं, टीसी से। 1 मिनट का टूल चेंजिंग टाइम इसमें दिया हुआ है। ये तो हो गया कि अगर एक टूल क्या हुआ, एक बार में एक वर्कपीस को नहीं कर पाया। अगर मान लीजिए एक टूल जो है, ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल जब वर्क पीस खत्म होगा तभी जाके उसको रिग्राइंडिंग करना पड़ेगा। बीच में भी तो कहीं पे भी हो सकता है कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए 4 वर्क पीस कर दिया, 5वें वर्क पीस में यहाँ पे पहुंचा तो खराब हो गया, उसको टूल को वापस करना पड़ा। तो रीग्राइंड बीच बीच में अपने को करनी पड़ती है। हो सकता है कई टूल्स बनाने के बाद, कई वर्क पीस प्रोड्यूस करने के बाद रीग्राइंडिंग करनी पड़े, और यदि वर्क पीस लंबा है तो एक वर्क पीस में ही बीच में कहीं पे अपने को रीग्राइंडिंग करनी पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें वही दिया है, टूल चेंजिंग टाइम और रीग्राइंडिंग कॉस्ट अपने को दी हुई है। टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन दी है कितनी, bt की पावर 0.2 इज इक्वल टू 24। यहाँ v है वेलोसिटी इन मीटर पर मिनट और t है क्या, टाइम इन मिनट। अब अपने से पूछा है ऑप्टिमम टूलिंग कॉस्ट। टूलिंग कॉस्ट अपने को निकालनी है। टूलिंग कॉस्ट दो प्रकार की कॉस्ट होती है, मशीनिंग कॉस्ट और टूलिंग कॉस्ट। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था मशीनिंग कॉस्ट, टूलिंग कॉस्ट। अपने को इसमें सिर्फ टूलिंग कॉस्ट पूछा है। ऑप्टिमम मतलब कम से कम ऑप्टिमम, ऑप्टिमम टूलिंग कॉस्ट चाहिए फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट। देखो टूलिंग कॉस्ट दो क्राइटेरिया रहते हैं, पहला मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट, दूसरा मिनिमम टोटल कॉस्ट। मिनिमम टोटल कॉस्ट के लिए ऑप्टिमम टूल लाइफ अपन ने देखी थी कितनी होती रही, देखा था 1 - c अपॉन करके कुछ था। और मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमम टूल लाइफ कितनी रहती है, ये होती है ऑप्टिमम टूल लाइफ फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट। तो किससे डिनोट करेंगे इसको, टीओ से। कितनी होगी, टीसी 1 - n/n। अब आप बोलोगे सर इसमें ऑप्टिमम टूल कॉस्ट पूछा है फॉर मिनिमम मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट, लेकिन आपने ऑप्टिमम टूल लाइफ निकाली। देखो टूल लाइफ हम निकालेंगे तब तो हमको पता चलेगा कि टूल कितनी देर तक चलेगा। टूल कितनी देर तक चलेगा, किससे पता चलेगा, टूल लाइफ से। अब मशीनिंग होने में एक जॉब को कितना निकालना, मशीनिंग टाइम लगेगा, वो किससे पता चलेगा, एल एम इज इक्वल टू एल अपॉन एफ एल। मशीनिंग टाइम टी एम इज इक्वल टू एल एम एल अपॉन एफ एन। एक जॉब को मशीन होने में कितना टाइम लगेगा,
और टूल की लाइफ है अपने पास इतनी, यहां से निकलेगी ऑप्टिमम फॉर अ प्रोडक्शन रेट, मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट के लिए ऑप्टिमम टूल लाइफ यहां से निकलेगी। तो ऑप्टिमम टूल लाइफ जो निकलेगी आप लोग देखेंगे इससे कम होगी, तो इससे क्या होगा, एक टूल जो होगा एक बार में एक जॉब को नहीं कर पाएगा, तो बीच में उसको ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, जितनी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी उस हिसाब से अपन लोग कॉस्ट इसमें निकाल लेंगे। तो ऑप्टिमम कॉस्ट कहां से आएगी, जब ऑप्टिमम टूल लाइफ अपन लोग लेंगे तभी तो ऑप्टिमम कॉस्ट आएगी। ऑप्टिमम टूल लाइफ दो तरीके की होती है, फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट और फॉर मिनिमम टोटल कॉस्ट। यहाँ पे किसके लिए पूछा है, फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट के लिए। तो ऑप्टिमम टूल लाइफ अपन लोग निकाल लें, कितनी हो जाएगी, टीसी दिया है 1, एन दिया है 0.2, 0.2 नीचे, तो टीओ कितना आ गया 4 मिनट, टीओ आ गया कितना 4 मिनट। अब अपने को क्या चाहिए, ये अपनी एक टूल, एक बार जो टूल अपन ने चलाया तो वो 4 मिनट तक क्या करेगा, वर्किंग करेगा। 4 मिनट के बाद वो क्या करेगा, उसको वापस से रीग्राइंड करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आया। अब अपन लोग को क्या देखते हैं कि एक जॉब को मशीन करने में कितना समय लगेगा, तो मशीनिंग टाइम कैसे निकालते हैं, एल अपॉन एफ एन, फीड दिया है, एल भी अपने को दिया है, कितनी दिया है लेंथ 250 mm, और एन, एन नहीं दिया, एन कैसे निकालेंगे, तो अपन लोग को पता है वी की पावर एन इज इक्वल टू 24, तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 अपॉन टी, अपन ने कितना निकाला 4 मिनट्स निकाला, तो 4 की पावर 0.2, यहां से वी निकाल सकते हैं अपन लोग, तो यहां से वी निकल आएगा कितना, तो ये वीओ टीओ हो जाएगा अगर ऑप्टिमम टूल लाइफ की बात कर रहे हैं तो, ऑप्टिमम टूल लाइफ ऑप्टिमम वेलोसिटी, तो ऑप्टिमम वेलोसिटी यहां से कितनी निकल के आई अपनी 18.19 मीटर पर मिनट, अपनी ये ऑप्टिमम वेलोसिटी निकल के आई। अब अपने को पता है v इज इक्वल टू कितना होता है पाई डी एन, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 18.19 इज इक्वल टू पाई, d कितना दिया हुआ था अपने पास, d कितना हुआ था 25 mm का d हुआ था ना, 25, उसको मीटर में चेंज कर लें क्योंकि वेलोसिटी अपनी क्या है मीटर में है, तो 0.025 इंटू एन कर दें, तो यहां से n निकल के आएगा कितना, n इज इक्वल टू कितना आ गया यहां से अपने पास, सॉल्व करिए जल्दी से बताइए, 230.6 आरपीएम अपना क्या हो गया n। तो अपने को n मिल गया, l है, f है, तो अपन लोग मशीनिंग टाइम, एक जॉब को मशीन करने में कितना समय लग रहा है वो निकाल लें, tm इज इक्वल टू मशीनिंग टाइम। अब यहाँ पे देखिए अपने को यूनिट क्या लेनी है, l अपन लोग किसमें ले लें, mm में, कितना दिया है 250 mm, फीड रेट किसमें दिया है 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन, और n जो आया किसमें आया 231.6 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो रिवॉल्यूशन से रिवॉल्यूशन क्या, mm से mm क्या, मिनट ऊपर जाएगा, तो मशीनिंग टाइम अपना यहां से कितना आ गया, सॉल्व करिए, मशीनिंग टाइम आएगा कितना 5.397 मिनट, अपना क्या आ गया मशीनिंग टाइम, मतलब जो बार्स हैं उसमें एक बार को मशीन करने में 5.397 मिनट लगेगा, लेकिन जो टूल है मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट के क्राइटेरिया से अगर टूल की ऑप्टिमम लाइफ निकाली जाए तो 4 मिनट लगेगा, मतलब टूल जो 4 मिनट ही चलेगा, लेकिन एक जॉब को कितने मिनट चाहिए 5.39 मिनट चाहिए, तो मतलब एक टूल जो है वो पूरा जॉब को एक बार में कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसको बीच में क्या करना पड़ेगा, रीग्राइंड करना पड़ेगा। तो रीग्राइंड करना पड़ेगा, तो कितने नंबर ऑफ टूल्स लगे अपने को, नंबर ऑफ टूल्स नीडेड पर पीस, एक पीस को बनाने के लिए, पर वर्क पीस को बनाने के लिए कितने टूल लगे अपने को 5.397, मशीनिंग टाइम अपॉन क्या करते हैं यहाँ पे, मशीनिंग टाइम कितना है अपॉन ऑप्टिमम टूल लाइफ, तो 5.397 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा, इतना अपने को नंबर ऑफ टूल्स नीडेड पर वर्क पीस लगेंगे। अब एक बार ग्राइंडिंग करने के लिए कितनी कॉस्ट है 20 रुपए, तो इतने बार ग्राइंडिंग करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऑप्टिमम टूल कॉस्ट, ऑप्टिमम टूल कॉस्ट पर पीस, देखिए क्लियर, कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज क्यों, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए
एक जॉब को बनाने के लिए इतने मिनट लगना है और टूल 4 मिनट चलेगा, तो बीच में रिग्राइंड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को डिवाइड कर दें तो पता चलेगा कितने बार रिग्राइंड करना पड़ेगा। पॉइंट में आएगा भले ही, तो क्योंकि अब पॉइंट में आ रहा है, भले इसको आप बोलोगे सर एक बार तो पूरा ग्राइंड करना पड़ेगा तभी ये कहलाएगा कि भले पॉइंट में आ रहा है। तो इसको आप लोग 2 करके क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर देते 20 से? 2 इसलिए नहीं कर दे रहे हैं क्योंकि जो टूल रिग्राइंड हुआ वो थोड़ा-सा इसमें काम करेगा, बाकी जो बचा वो अगले वाले वर्क पीस में काम करेगा। उसमें तो ऐसा तो नहीं है कि उसको दोनों से फिर से ग्राइंड करके लगाएँगे तो बढ़ेगा, बचा वाला अगले वर्क पीस में काम करेगा और लेकिन अपने को ऑप्टिमम कॉस्ट निकालनी है, इसलिए अपन लोग इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं। इसलिए 5.397 अपॉन 1 इंटू 20 कर दें तो कितना आ जाएगा यहाँ से अपना आंसर 26.985 रुपीज। ये अपना आ गया कितना ऑप्टिमम टूल कॉस्ट। अगर 2 कर देते तो कितना देता 40, मतलब जो बाद में टूल रिग्राइंड हो गया है वो बचा है वो सेकंड टूल में काम आएगा, उसी हिसाब से अपन लोग उसकी टूलिंग कॉस्ट में निकालेंगे। सो ये एक तरीका था टूलिंग कॉस्ट निकालने के लिए कि टूलिंग कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले कितने बार टूल को चेंज करना पड़ रहा है ये निकालना पड़ेगा, और एक बार चेंज करने में कितना खर्चा आ रहा है ये निकालना पड़ेगा। कितने बार चेंज करना है ये कैसे पता चलेगा? टूल की लाइफ निकाल लो और वर्क पीस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है वो निकाल लो। दोनों को डिवाइड, वर्क पीस को कंप्लीट करने में इतना टाइम लग रहा, टूल की लाइफ इतनी लग रही, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो कितने बार चेंज करना पड़ रहा टूल वो आ जाएगा। जितने बार चेंज करना पड़ रहा उसको एक बार की चेंज करने की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी पर वर्क पीस आ जाएगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, 2020 में पूछा गया 2 नंबर के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।